फ्रेंड्स, आपके साथ एवं में आपका स्वागत है। और चलिए, आज है हरतालिका का तीज का दूसरा दिन। तो हरतालिका के तीज के दूसरे दिन क्या होता है ये अभी देखते हैं। तो हरतालिका का तीज कल संपन्न हुई, पूजा भी हमने देखी है कैसे की है। तो आज मैं जो पूजा हमने कल की थी उस पूजे का आज विसर्जन है। मतलब वो पूजा विसर्जित करनी है फिर से नदी में जाके। अब घर पे तो नदी नहीं है, तो कल में मैंने जो किया था उसी प्रोसीजर के साथ घर पे ही एक छोटा सा बर्तन में पानी लीजिए, उसको ही नदी माता समझ के दर्शन कर लीजिए और अपनी पूजा विसर्जित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूजा विसर्जन कैसे करना है हरतालिका तीज का। तो ये मैं सविस्तर से आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कल की पूजा है जो हमने की थी और इसको हरतालिका तीज व्रत कहते हैं। और ऊपर की पूजा भी मैंने जो डेली रूटीन की है घर की वो भी की है। और ये जो पूजा, इस पूजा के सामने अब हमें नैवेद्य रखना है जो हमने बनाया है। उसमें आप दाल चावल रोटी और शेवलिया वगैरह और जो भी कुछ मीठा है वो बनाइए। और आटे के दीप बनाइए, वो भी दीप हमें लगाने हैं आटे के। तो चलिए, दिया, धूप अगरबत्ती, घी का दिया, तेल का दिया जला लेते हैं, धूप अगरबत्ती भी जला लेते हैं, पूजा कर लेते हैं भगवान शिव शंकर जी की। आज ज़्यादा कुछ भी पूजा करनी नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब अक्षत चढ़ाना है शिव शंकर भगवान जी को। खुद को पहले कुमकुम लगा लीजिए। खुद को कुमकुम लगाना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप पूजा में बैठे हो कुमकुम जरूर लगाओ। चलिए नारियल जी को कुमकुम चढ़ा लेते हैं, दिए को भी कुमकुम चढ़ा लेते हैं। वैसे तो दिए की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी है, दिया तो सबसे श्रेष्ठ है। अब जो महादेव की पिंड के ऊपर हम ये अक्षय चढ़ा लेते हैं, अष्टगन चढ़ा लेते हैं और बुक्का जो भस्म कहते हैं, महादेव जी को भस्म प्रिय है तो भस्म चढ़ा लेते हैं और अष्टगन चढ़ा लेते हैं। उनको हल्दी कुंकु नहीं चढ़ाते और गौरी मैया को हम हल्दी कुंकु चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आरती कर लेते हैं। नमस्कार करते हैं पूर्ण भक्ति भाव से कि हमारी तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत पूरे मनोकामना से पूरी हो चुकी है और हमारी इच्छा जो भी मन में है वो पूरी करें और हमारे पति को लंबी आयु प्रदान करें। ये सदिच्छा मन में रखते हुए शिव शंकर भगवान जी की आरती करते हैं। और आरती में पूरे भक्ति भाव से चलिए घंटी बजाते हुए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय देव जय शिव शंकरा स्वामी शंकरा, भारती वाड़ी भावरती वाड़ी। ये मराठी में भी है। लवत देवी क्राड़ा ब्रह्मांडी भाड़ा, विषय कंठी काळा त्रिनेत्री ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, ते दुनिया वाहे निर्मल जुडजुडा। जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा, आरती ओ वाड़ी भावरती ओ वाड़ी तुझ कर्पूर गौरा। इस तरीके से पूरी आरती अभी लंबी है, चलती रहेंगी। और बाद में हम गौरी मैया जी की यानी हरतालिका जी की भी आरती करते हैं और उसके बाद कपूर जला लेते हैं। और पूरी आरती अगर बताते रहे तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, इसलिए आरती मैंने शॉर्टकट में बताई, लेकिन मैंने पूरे भक्ति भाव से पूरी आरती की है। धूप दीप जलाते हुए, कपूर जलाते हुए, कपूर के ऊपर पानी फिराते हुए। चलिए अभी हमको नदी पे लेके जाना है शिव शंकर भगवान और गौरी माता जी को, जहाँ से हमने उनको कल लाया था। और नदी मेरे घर पे ही है जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। चलिए देखिए, ये नदी है मेरी छोटी सी जो मैंने घर के बाजू में स्थापित की है। ये पूजा का पूरा साहित्य मैंने नदी के पास लाया है।
धूप दीप अगरबत्ती और ये दिए बनाए हैं मैंने आटे के, गेहूं के आटे से जो हम आटा बुनते हैं ना, बस उसी से हमें दिए बनाने हैं। ये है मेरी छोटी सी नदी जिससे हमने कल शिवलिंग स्थापित किया था। बस यही शिवलिंग आज हमें विसर्जित करना है इसी पात्र में, यानी गंगा मैया में। गंगा नदी समझ लीजिए, गंगे की नदी की भी पूजा कर लीजिए आप, हल्दी कुमकुम चढ़ा के, फूल चढ़ा के। देखिए शिवशंकर भगवान अभी अंदर में है, क्योंकि कल हमने जो बहुत बेलपत्री बेल चढ़ाया था, ये रहे शिवशंकर भगवान, बिल्कुल जैसे कि वैसे ही जैसे कि कल मैंने रखे थे। इतना भी भार था लेकिन थोड़े से भी नहीं दबे, क्योंकि वो कड़क शिवशंकर भगवान जी है ना, किसी से डरने वाले ना थोड़ी है। तो देखिए इस प्रकार से, ये तो हुई मजाक वाली बात, लेकिन शिवशंकर भगवान के सामने हम अपना नतमस्तक समर्पित करके चलिए उनको अभी नदी में विसर्जित करते हैं। साथ में उनके साथ में गौरी माता भी है। अभी क्या है कि शहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना, नदी नहीं रहती वगैरह, तो घर में कर लेना पूजा, कोई बात नहीं। वैसे तो भाव जरूरी है, मन का भाव अगर अच्छा हो, मन प्रसन्न हो, तो हर कोई चीज़ आसान है आपके लिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव शंकरा गौरी हरा शिव शंकरा। अगरबत्ती जला लीजिए। जो मैंने दिए बनाए थे ना आटे के, वो उसमें तेल डाल के ये दिए लगा लीजिए और नैवेद्य के ऊपर रख लीजिए। और इस तरीके से आरती अभी हम कर लेते हैं। और ये दिए हमें थोड़ी देर के बाद जब हम विसर्जन करते हैं ना, तब ये दिए हमें पानी में एक पान के ऊपर छोड़ देने हैं नदी में। तो वैसे तो नदी ऐसे मतलब नदी में वो बहा जाते हैं ना, तो इसमें अब नहीं बह जाएंगे, एक जगह पर रहेंगे, कोई बात नहीं। हुक्का वगैरह चढ़ा लेते हैं, भस्म चढ़ा लेते हैं, अष्टगन चढ़ा लेते हो शिवशंकर महादेव जी को। और चलिए अभी आरती कर लेते हैं। पहले शिवशंकर भगवान की आरती करने से पहले गणेश जी की आरती जरूर कीजिए, भले कि उनके वो पुत्र है लेकिन उनका मान प्रथम है। अब शिवशंकर भगवान जी की आरती, माता हरतालिका की आरती यानी गौरी माता की आरती, तीनों आरतियाँ कर लेने के बाद एक रहेंगी कपूर की आरती। कपूर चढ़ाइए, कपूर के ऊपर पानी फेर लीजिए अच्छे से। पानी फिरना तो बहुत ज़रूरी है कपूर के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से घंटा नाद करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय। हे शिवशंकर भगवान, आपके जैसे मेरे पति उचित सर्व कामों में उचित हो, उनका स्तर सर्व कामों में उचित हो, यह मनोकामना मन में रखते हुए मैं आपको इस जल में समर्पित करती हूँ। आज आपका विसर्जन है गौरी माता जी के साथ। देखिए मैंने पिंड को किस तरीके से आराम से पानी में विसर्जित किया है। इस तरीके से आपको अपने महादेव जी की पिंड को पानी में विसर्जित करना है। बाकी का जो ये मतलब पौधे वगैरह पत्ते वगैरह ये पूरे मैं अलग से एक पॉलीथीन में रखूँगी। और एक पान पर हमें अब दिया लेना है और इस तरीके से जैसे समझ लीजिए मैंने नदी में छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए नदी में छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर तक रहेंगे जरूर, कोई बात नहीं। इस तरीके से मन पूरा भक्ति भाव से पूजा कीजिए और मन में श्री माता गौरी और शिव शंकर भगवान जी की आराधना कीजिए और अपनी पति के लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिए। और यही पति हमें जन्मों जन्म तक मिले, यही सदिच्छा मन में रखते हुए ओम गौरी माताए नमः, ओम हरतालिका माताए नमः साल में एक बार तो आता है, जरूर पूजा कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पूजा संपन्न की है घर के अंदर ही। कोरोना के कारण तो ये पीरियड ऐसा है कि घर के अंदर ही आप सुरक्षित है और घर के अंदर ही आप पूजा कीजिए। लेकिन किस किस स्थान पर हमें जाना पड़ता है आवश्यकता होने पर, तो अपने सेफ्टी के साथ जरूर जाइए।
और श्री भगवंत का नाम लेके जरूर अपनी पूजा संपन्न हो चुकी है। हर हर महादेव। और अभी है गणपति बिठाने की तैयारी। तो गणपति बिठाने के लिए हमें पूरी तैयारी करनी है और पूरे आवेश के साथ अपने गणपति जी का आगमन अपने घर पे करना है उनका। तो ठीक है, गणपति जी का आगमन करते हैं, उनके लिए मोदक भी बनाने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।